तुम चीतों की गिनती कर रहे हो, चीतों का देश में ला रहे हो। तुम्हारा ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी कितना है ये तुम्हें पता नहीं। शर्म करो, डूब मरो। एक हम अपनी गिनती, इंसान की गिनती नहीं हो सकती यहाँ पर। जिस दिन ओबीसी की गिनती हो गई, जिस दिन आपने उंगलियों को एक कर दिया, मुक्का बन गया, उंगली तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन एक मुक्का आपके मुंह पे मारोगे तो सारी नाक में से खून आ जाएगा। जिस दिन ये बैकवर्ड जाग गया ना, उस दिन देश गुलाम नहीं रहेगा। बैकवर्ड इसलिए नहीं जाग रहा क्योंकि अभी जो एमपी एमएलए हैं इसके गुलाम बने हुए हैं, और जो है इनको मंदिर मस्जिद में उलझाया हुआ है, और इनको संविधान से दूर रखा हुआ है, इनको पाखंडों में लिप्त रखा हुआ है। ये कुछ कारण है। इनको जो है ना, आपको मैं बताऊं कि अगर सिलेंडर जो है 1000 रुपए का है, इन्होंने हमारा सब कुछ, तो जमीन भी छीन लिया हमसे, हमारे रोजगार भी छीन लिए। अगर मुझे लग रहा है मुझे सिलेंडर मिल रहा है तो मेरे महीने का बच्चे का जो है, भूखे बच्चे रो रहे हैं, वो उसको राशन मिल जाएगा। इसीलिए मेरा आदमी अभी मजबूर है। लेकिन हम भी एक दिन हथियार उठाएंगे। हमें कहते हैं कि अर्पण करो। अर्पण तो हम अपना खून कर रहे हैं, हम अपना पसीना कर रहे हैं, हम अपने बच्चे अर्पण कर दिए। आज तो हमें संविधान के तहत अपने हक अधिकार चाहिए। हमने तो बहुत अर्पण कर दिया। अब मनुवादियों, स्वर्णवादियों, तुम अर्पण करो। हमारा लूटा हुआ जितना माल है, जमीन, दौलत, सब कुछ हमारा आप अर्पण करेंगे। हमारे सांसद की सीटें आप हमें अर्पण करो। आप हमारी एमएलए की सीटें आप हमें अर्पण करो। हमारे पार्षद, हमारे सरपंच एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के 90% होने चाहिए, और मनुवादियों तुम्हारे 10% होने चाहिए। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। मत लूटो हमारे हकों को, मत लूटो हमारे हकों को। ये संविधान एक ऐसा ग्रंथ है जो बाबा साहब ने जब संविधान जो है दिया था, तब भी वो मायूस थे। क्यों मायूस से कि मैं संविधान दे तो रहा हूँ, लेकिन जिनके हाथों में दे रहा हूँ ये इसको लागू नहीं करेंगे। आज संविधान को 73 साल हो गए हैं, लेकिन संविधान क्या बोल रहा है? मैं संविधान हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं संविधान बोल रहा हूँ कि मैं आज 73 साल का होकर भी बच्चों की तरह एक कमरे में ही बंद हूँ। मुझे हर घर के आंगन में जाकर किलकारी मारनी है। मैं संविधान बोल रहा हूँ, मुझे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के घर घर तक पहुँचा दो। मैं संविधान बोल रहा हूँ, मैं महिलाओं को पढ़ने का अधिकार, उसको पिता की संपत्ति में अधिकार, उसको कपड़े पहनने का अधिकार, उसको हर तरीके की स्वतंत्रता देता हूँ। मैं संविधान बोल रहा हूँ। ए लुटेरो 73 साल हो गए। आज तो मुझे पूर्णतः लागू कर दो। मेरे जो है बेचारे मजलूम, मेरे शरीफ, मेरे लोगों को जो है अब तो लूटना बंद कर दो। मैं संविधान बोल रहा हूँ, मैं संविधान बोल रहा हूँ। मैं इस भारत की आत्मा बोल रहा हूँ, मैं इस भारत की परमात्मा बोल रहा हूँ। देखिए, अभी हमारा देश जो है गुलाम है। असली जो लुटेरे हैं, जो विदेशी असली यहाँ पर हैं, आए थे, उनसे अभी हमें आजादी नहीं मिल रही है। इसी वजह से मेरे हक अधिकार लुट रहे हैं। जिस दिन हमें इन स्वर्णवादी मनुवादियों से छुटकारा मिल जाएगा, यहाँ पर जंतर मंतर पर ना तो कोई एससी खड़ा होगा, ना एसटी खड़ा होगा, ना महिला खड़ी होगी, ना बैकवर्ड खड़ा होगा। कोई किसी की मांग नहीं होगी, क्योंकि उस टाइम अशोक सम्राट की सोने की चिड़िया ये भारत होगी, जहाँ पर घरों में ताला नहीं लगेगा, जहाँ पर हर घर में खुशहाली होगी, जहाँ पर एक के तो मोटे मोटे गाल और एक का बेचारा काला सा और जो है पतला सा शरीर, दुर्बल सा शरीर। हमारे तो 10-10 गज के घर होते हैं और इनके आलीशान की कोठियां होती हैं। अब हमारे सारे पार्लियामेंट स्ट्रीट पे चले जाइए, हमारे इस एरिया में घूम के देखो, सारे एमपी की कोठियां इन्होंने, सारे हमारे जितनी मलाई यही चाट रहे हैं स्वर्णवादी। सारा मीडिया चैनल इन्हीं का, सारे हीरो हीरोइन इन्हीं के, सारे पत्रकार इन्हीं के, डिबेट करने वाले भी इन्हीं के बैठे हैं। दुबे, चतुर्वेदी, द्विवेदी। अरे बात मेरी और कर रहा चतुर्वेदी द्विवेदी है। मेरा बैकवर्ड भाई कहाँ है? मेरी बैकवर्ड बहन कहाँ है? मेरा एससी एसटी का भाई कहाँ है? मेरा माइनॉरिटी का भाई कहाँ है? नहीं सुनना हमें तुम्हारी बकवास। तुमने तो हमारा लूट लिया। अरे लुटेरो, ये तो हम लूट के भी किसी का नहीं लूटते। हम इतना दिलदार हैं। ये हम सम्राट अशोक के वंशज हैं, हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के वंशज।